अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गांव में एक किसान था जिसे जानवरों की बोली समझ में आती थी। एक शाम किसान अपने बाड़े में चारा डालने गया। उस वक्त किसान का बैल और घोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। किसान कान लगाकर उन दोनों की बातचीत को ध्यान से सुनने लगा। बैल उदासी से घोड़े से कह रहा था, वाह घोड़े भाई, तुम्हारे तो जब देखो ठाठ ही ठाठ हैं। दोनों वक्त की मालिश से तुम्हारा जिस्म चमचम करता रहता है। खाने के लिए चने भी तुम्हें खूब मिलते हैं, फिर मालिक को पीठ पर बिठाकर इधर उधर घूमने फिरने भी जाते हो। एक मैं हूँ कि दिन भर खेत में लगे रहता हूँ, ज़रा भी सुस्ताया नहीं कि मालिक के कोड़े पीठ पर दनादन बरसने लगते हैं और शाम को वापस आओ तो ये रूखा सूखा चारा खाने को मिलता है। घोड़े ने यह सुनकर इतराते हुए कहा, उदास क्यों होते हो बैल भाई, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो तो तुम भी मेरी तरह शानो शौकत से रह सकते हो। बैल ने बेताबी से कहा, जल्दी जल्दी बताओ ना घोड़े भाई कि मुझे शानो शौकत से जीने के लिए क्या करना चाहिए। घोड़े ने हंसते हुए बैल से कहा, आसान काम है। कल जब मालिक के नौकर तुम्हें लेने के लिए आए तो उन्हें खुद को छूने ना देना, उन्हें सीन दिखाना, एकदम अजीबोगरीब हरकतें करना, ज़मीन पर लेट जाना, कुछ मत खाना और मुंह से सफ़ेद झाग निकालने लगना। बस फिर तो तुम्हारा ऐश ही ऐश होगा। सीधे साधे बैल को गलत मशवरा देते हुए घोड़े को देखकर किसान ने यह ठान लिया कि वो एक ना एक दिन घोड़े को ज़रूर अच्छा सबक सिखाएगा कि वो आइंदा कभी किसी जानवर को गलत मशवरे देने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरे दिन जब किसान के नौकर बैल को लेने गए तो बैल ने घोड़े के दिए हुए गलत मशवरे पर अमल करते हुए ऐसी उधम मचाई कि नौकरों के छक्के छूट गए और वो डर कर भागे। किसान के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। किसान ने बैल की हालत जांचने का नाटक करते हुए कहा कि लगता है बेचारा बैल बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त करने से बीमार पड़ गया है, इसलिए आज से ये आराम करेगा और बैल की जगह आज से घोड़े को बिल में जूता जाएगा और जब तक बैल अच्छा नहीं हो जाता खेत में घोड़ा ही काम करेगा। अब तो घोड़े की शामत आ गई। दिन भर खेत में कोड़े खा खा कर घोड़े की सारी शानो शौकत निकल गई। वो मन ही मन में पछताने लगा कि उसने बैल को गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया। एक हफ्ते बाद किसान ने जानबूझकर घोड़े और बैल के लिए एक ही जगह पर घास डाली ताकि वह जान सके कि दोनों के दरमियान क्या बात होती है। घोड़े को देखकर बैल चहकते हुए बोला, वाह दोस्त, क्या मशवरा दिया तुमने, मैं तो किस्मत से राजा हो गया। अब तो कुछ काम नहीं करना पड़ता और वक्त वक्त पर हरा हरा ताज़ा चारा खाने को मिलता है। ये सुनकर घोड़ा भाप गया कि बैल की नीयत अब काम पर जाने की नहीं है। घोड़े ने दिल में सोचा, अगर बैल अपने काम पर नहीं जाएगा तो इसी तरह कुछ दिन और खेत पर काम करते करते वो तो परलोक से धार जाएगा। उसने कुछ सोचते हुए बैल से कहा, दोस्त, बड़े दुख के साथ तुम्हें कहना पड़ रहा है कि मालिक ने तुम्हें एक कसाई को बेच दिया है, क्योंकि मालिक की नज़र में अब तुम किसी भी काम के नहीं रहे। ये देखभाल और 2 वक्त का हरा हरा चारा इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सेहतमंद हो जाओ और कसाई से उस हिसाब से अच्छी रकम वसूल की जा सके। ये सुनते ही बैल सूखे पत्ते की तरह थर थर काँपने लगा और घबराते हुए उसने घोड़े से कहा कि घोड़े भाई, अब तुम ही मुझे बचाने की कोई तरकीब निकालो, मैं इस तरह नाटक करके मरना नहीं चाहता हूँ। घोड़े ने तीर निशाने पर लगता देखकर कहा कि कल से बीमार होने का नाटक मत करना, मालिक को तुम भले चंगे लगोगे तो वो तुम्हें नहीं बेचेगा। घोड़े की चालाकी देखकर किसान जोर से हंस पड़ा। दूसरे दिन बैल को भला चंगा देखकर किसान ने उसे फिर से खेत पर बुलवा लिया और घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिए।